Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 13th of VB.NET tutorial series. So guys, today I will teach you all looping statements are used in VB.NET. So guys, VB.NET में looping statement का यूज किसी भी statement को continuously बार बार repeat करने के लिए करते हैं। वह statement तब तक repeat होता रहता है जब तक कि loop में दिया गया condition वह false ना हो जाए। सो गाइस, VB.NET में हम तीन प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर लूप, वाइल लूप और डू लूप। सो गाइस, हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में फोर लूप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर हमें फोर लूप को विंडोज़ एप्लीकेशन पे यूज़ करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक बटन ले रहा हूँ। देन मैं इस बटन के नेम को चेंज करके फोर लूप दे रहा हूँ, फोर लूप। देन हम इंटर करेंगे। इसके बाद हम इस फोर लूप बटन पे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डीम आई एस इंटीजर। देन यहाँ पर मैं इसको चाहे तो स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को लूप के थ्रू देना चाहता हूँ। देन अब यहाँ पर हम फोर लूप लगाएंगे। देन फोर आई इक्वल टू लूप की स्टार्टिंग वैल्यू मैं जैसे यहाँ 1 देना चाहता हूँ तो 1 to 10, मतलब लूप 1 से स्टार्ट होगा और वो तब तक चलेगा जब तक कि 10 ना पहुंच जाए। और हमें आई के वैल्यू को मैसेज के रूप में प्रिंट कराना है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, देन हम यहाँ एम्परसेंट साइन का यूज करके आई के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अब हम यहाँ पर इसे रन करके चेक करते हैं तो आप देखेंगे जैसे मैं इस 4 बटन पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आउटपुट में आ रहा है वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो देन 10, देन क्लोज। तो यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट है ये वैल्यू को, आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करा देता है। ये हाँ, आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करा देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आई के वैल्यू को आप 1 से इंक्रीमेंट ना कराएं, आप उसकी वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ स्टेप का यूज कर सकते हैं, स्टेप। देन जैसे आपको इसे वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कराना है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। देन हम अब रन करा के इसे चेक करते हैं तो फोर लूप में जैसे क्लिक किए, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू है 1, देन 1 में 2 ऐड हो जाएगा तो आउटपुट में नेक्स्ट आएगा 3, देन 2 ऐड हो जाएगा तो 5। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होती जा रही है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू को 3 से इंक्रीमेंट कराना है या फिर किसी दूसरे नंबर से इंक्रीमेंट कराना है, देन हम स्टेप के बाद वो नंबर लिख देंगे, तो वो नंबर नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड होती जाएगी और वो उतने नंबर से इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे 3 से इंक्रीमेंट कराना है। देन हम फोर लूप में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू आ रही है 1। तो जब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 1 के साथ ऐड हो जाएगी, तो 3 + 1 = 4। तो आउटपुट में मिलना चाहिए हमें 4, देन 7, देन 10। तो ऐसे गाइस हम किसी भी नंबर्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार इंक्रीमेंट करा सकते हैं। So guys, hope you enjoy it and please subscribe to my channel and thank you for watching this video.